अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने जा रही हूँ कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के यूजेस क्या हैं, उसको किन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और जी हाँ, उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो व्यूवर्स, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का रिव्यू। व्यूवर्स, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है। इसके जो ब्रांड नेम्स हैं वो ये हैं, एक पिटोसिन इसका ब्रांड नेम है और एक है सेंटोसिनॉन। सेंटोसिनॉन और पिटोसिन ये दो ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है, लेकिन इसका जेनेरिक नेम जो है वो यही होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में रिव्यू कर लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है या ऑक्सीटोसिन वो क्या है। तो ऑक्सीटोसिन एक यूट्रन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है और देखा जाए तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में किस तरह से सिक्रीट होता है, ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और अगर आर्टिफिशियली इसको लिया जाए तो ये इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है और इसका इंजेक्शन वायल्स और एम्प्यूल्स दोनों पैकेजिंग में अवेलेबल होता है। इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लें तो व्यूवर्स, ये 2 IU बाय 1 ml, 5 IU बाय 1 ml, 5 IU बाय 0.5 ml, ये तमाम स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है। ये वो इंजेक्शन नहीं है कि आप इसको खुद इस्तेमाल कर लें। एक बात इससे इम्पॉर्टेंट रिलेटेड ये है कि आपने इसको डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर इस्तेमाल करना होता है। कोई ऑथराइज्ड डॉक्टर ही आपको ये इंजेक्शन लगा सकता है। तो व्यूअर्स, इसको ये इंजेक्शन को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक इंट्रावीनस और एक इंट्रामस्कुलर, दोनों तरह से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसको फीमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पर ये इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है या प्री मैच्योर बर्थ का कोई ऐसा केस है जिसमें आपको लेबर नहीं हो रही, लेबर पेन नहीं हो रही, तो उस फीमेल को ये इंजेक्शन डॉक्टर एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे क्या होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करती है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और डिलीवरी टाइम पर हो जाती है। उसके अलावा इसको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी सेफ़ होता है क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन, जिन फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, ये स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को, मतलब मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा इसको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के केस में इस्तेमाल किया जाता है। जब फीमेल डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस इंजेक्शन को मिसकैरेज के केस में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी फीमेल का मिसकैरेज हो जाए तो उसमें जो यूट्रस में जो क्लॉट्स वगैरह होते हैं उसको निकालने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन को अबॉर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ्स में कर लेंगे तो इससे अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, बल्कि अबॉर्शन हो जाता है, तो इसको अबॉर्शन के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, अगर हम इसके वेटरनरी यूजेस की बात करें तो इसको एनिमल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं एनिमल्स के लिए। तो व्यूअर्स, अगर इसके बात करें कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो मैंने आपको ये बताया कि आपने इसको कभी भी खुद इस्तेमाल नहीं करना अपने लिए। आपने इसको डॉक्टर जो है वही आपको ये इस्तेमाल करवाता है, एडमिनिस्टर करवाता है, IV या IM। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, एट द साइट ऑफ इंजेक्शन आपकी इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो सकता है, आपको नोज़िया हो सकता है और बहुत ज़्यादा आपका हार्ट रेट या तो बढ़ सकता है या स्लो हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो तो आप अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं ताकि वो इसका कोई एंटीडोट आपको इस्तेमाल करवाए या कोई और जो है वो स्टेप ले। तो व्यूअर्स, इतने तमाम इन्फॉर्मेशन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।